गरीबी दरिद्रता देखकर उनके पास कोई जाता नहीं था और वह व्यक्ति भिक्षा मांगकर अपना चरितार्थ चलाते थे। परंतु एक बार भगवान को अपने भक्त के ऊपर दया आ गई और भगवान सत्यनारायण जी ने वृद्ध ब्राह्मण के भेष में जाकर उनके पास जाकर सवाल पूछा कि हे ब्राह्मण, इतने दुखी कष्टी क्यों लगते हो? तुम्हारे मन में क्या बातें चल रही हैं? तो वह कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो बहुत दुखी कष्टी हूँ क्योंकि मेरा चरितार्थ मैं चला नहीं पा रहा हूँ और अपना पेट नहीं भर पा रहा हूँ, तो इसी कारणवश मैं चिंतातुर हूँ। तो भगवान कुछ दरिद्र नाशक कोई उपाय हो तो कृपया मुझे बताएं। तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिए हुए भगवान ने सत्यनारायण जी का व्रत पूजन उन्हें कथन किया और वह उन्हें आशीर्वाद देकर निकल गए, अंतर्धान हो गए। परंतु यह ब्राह्मण रात में सो नहीं पाया क्योंकि घर में दरिद्रता थी, पूजन करना चाहिए ऐसी मनोकामना थी। परंतु प्रातः काल उठने के बाद स्नान संध्यादि कार्यों से निवृत्त होकर वह भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही बाहर निकले तो उस वक्त उन्होंने मन में संकल्प किया, आज जो भी भिक्षा में मुझे द्रव्य प्राप्ति होगी उसी द्रव्य से मैं सत्यनारायण जी का पूजन अवश्य करूंगा। और इस संकल्प के साथ जब वह निकले तो मध्याह्न समय तक उन्हें बहुत प्रकार के द्रव्य की प्राप्ति हुई और भगवान जी ने यह मेरे ऊपर कृपा की, इस कारणवश मैं पूजन जरूर करूंगा। ऐसे संकल्प करके सभी साहित्य लेकर वह अपने घर आए और वहां आने के बाद अपने कुटुंब के साथ, परिवार के साथ मिलकर उन्होंने यह पूजन किया और इस पूजा के प्रभाव से उन्हें धन धान्य सर्व संपत्ति का लाभ हुआ। ऋषिगण कहते हैं कि इस ब्राह्मण के द्वारा अलग अलग लोगों के पास तक यह पूजन कैसे पहुंचा वह सुनने की इच्छा है। तो सूत कहते हैं कि एक बार की बात है कि इन ब्राह्मणों के घर पे सत्यनारायण जी की व्रत पूजा चल रही थी और उसी समय एक लकड़हारा जो लकड़ी बेचता है वह लकड़ी की गठरी लेकर जा रहा था और वह भूख प्यास से व्याकुल था। तो उसे इच्छा हुई कि कुछ खाना चाहिए, इसी कारणवश वह ब्राह्मण जी के घर के बाहर लकड़ी का गट्ठर डालकर घर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि कुछ पूजन चल रहा है और उन ब्राह्मणों के नजदीक जाकर उन्होंने सवाल पूछा कि यह किस प्रकार का व्रत है और इससे क्या लाभ होता है। तो उन्होंने कहा कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है और इससे मन संकल्पित कार्य सिद्ध होते हैं और उनसे वह व्रत पूजन उन्होंने सीख लिया और भगवान जी का ध्यान सीख लिया। इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करके लकड़ी की गठरी जब उन्होंने सिर पर उठाई तो उन्होंने मन में संकल्प किया, जो भी इस लकड़ी का दाम मुझे मिलेगा और उसी से मैं सत्यनारायण जी की आज पूजा करूंगा। यह सोचकर जैसे अमीर लोग जिस नगर में रहते हैं वहां घूमने वह चला गया और भगवान जी की कृपा से उस लकड़ी का उसे दुप्पट यानी दुगना दाम मिल गया और इसी प्रकार से वह खुश होकर सब साहित्य लेकर अपने घर आ गया और भगवान जी का यथा भक्ति यथाशक्ति उन्होंने पूजन किया और इस लोक में रहकर भगवान जी की अमर कृपा प्राप्त करके वह वैकुंठ लोक सिधार गए। और इस प्रकार यहाँ पे सत्यनारायण जी का द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि इसके संबंधित और एक कथा सुनिए। पूर्व समय में उल्कामुख नामक एक राजा रहता था। वह राजा सत्य बोलने वाला, भक्तिमान और बुद्धिमान था। वह राजा अपनी जनता के कल्याण हेतु अलग अलग कार्य करने में माहिर था और एक समय में वह सत्यनारायण जी का व्रत अपनी जनता के कल्याण हेतु हमारे नगर के नजदीक बहने वाली नदी के किनारे जाकर वह व्रत पूजन करने लगा। और उसी समय साधु नामक एक व्यापारी, एक वाणी वहां से गुजर रहा था, जो कि नदी के मार्ग से नौका में बैठकर वहां से जा रहा था। और उस साधु वाणी ने देखा कि राजन कुछ प्रकार का व्रत कर रहे हैं, तो उत्सुकतावश उन्होंने नदी किनारे लाकर नौका वहां पे लगाई और व्रत करने वाले राजा को उन्होंने सवाल पूछा कि राजन,
इस यह किस प्रकार का व्रत है और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो राजा ने कहा कि यह असुर तेजस्वी सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले विष्णु भगवान जी का व्रत है और इसे सत्यनारायण जी का ही व्रत कहते हैं। तो साधुवानी मन का एक सवाल पूछता है कि हे राजन, मुझे संतान नहीं है और बहुत समय से मुझे संतान नहीं हुई, क्या इस पूजा के करने से मुझे प्राप्त हो सकती है। तो राजन कहते हैं कि कोई भी व्रत अगर तुम करते हो तो मन में उस भगवान के प्रति अनन्य भावना होनी चाहिए। भक्ति के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर भगवान को कुछ भी दोगे तो वह नहीं लेगा, परंतु सच्चे भक्त की भक्ति वह जरूर सुनता है, अब अर्जी जरूर सुनता है। यह सुनकर उसे पूजा विधान कथन किया और उस साधु वाणी ने राजा से पूजा विधान सीख कर प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर आया और अपनी लीलावती नामक धर्मपत्नी को यह व्रत कथन किया और संकल्प किया कि जब भी मुझे संतान की प्राप्ति होगी तभी मैं यह व्रत जरूर करूंगा। यह सोचकर कुछ समय अपने घर रहकर वह उसकी धर्मपत्नी लीलावती नामक धर्मपत्नी अपने पति के साथ रममान होकर भगवान की कृपा आशीर्वाद से गर्भवती हो गई और 9 महीने पूर्ण होने के बाद उन्हें बहुत सुंदर ऐसी कन्या प्राप्त हुई और वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए उन्होंने उस कन्या का नाम कलावती ऐसे रखा। जब संतान प्राप्त हुई है तो पूर्व संकल्पित सत्यनारायण जी का व्रत आप क्यों नहीं करते हो, ऐसे साधुवाणी की धर्मपत्नी ने उनसे सवाल पूछा। तो साधुवाणी कहते हैं कि अभी तो समय कुछ नहीं है, मैं तो बाद में यह व्रत करूंगा। अपनी कन्या जब बड़ी हो जाएगी तो उसके विवाह के उपरांत हम यह व्रत करेंगे। ऐसे अपनी पत्नी को बताकर व्यापार के लिए वह बाहर निकला और अनेक वर्षों तक व्यापार करने में मगन हो गया। और इसी प्रकार उसकी कन्या कलावती दिन ब दिन सालों साल बढ़ती जा रही थी और देखते ही देखते 12 साल किस प्रकार गुजर गए ये पता नहीं चला। जब किस कारणवश साधुवाणी अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि 12 साल की लड़की हो गई है और उस जमाने के हिसाब से तत्कालीन रीति रिवाज के हिसाब से विवाह करना जरूरी था। और इसलिए हमारे घर के सभी लोगों से बात करके उन्हें एक राजदूत को बताया कि मेरी कन्या के लिए एक अच्छा ऐसा वर चुन लाओ। और वह दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वाणी को लेकर आया, यानी वाणी पुत्र को लेकर साथ में लेकर आया। और वह आने के बाद सर्वगुण संपन्न उस पुत्र को देखकर उस साधुवाणी ने अपने कन्या का विवाह उस लड़की के साथ करा दिया। और उसी समय वह सत्यनारायण जी का व्रत करना भूल गया और इस प्रकार नए जामात को साथ लेकर वह साधुवाणी अब चंद्रकेतु राजा के नगर में जाकर नए सिरे से फिर से व्यापार की शुरुआत की। और कुछ समय तो अच्छा बीतता चला गया, व्यापार दिन ब दिन बढ़ने लगा। परंतु भगवान सत्यनारायण जी के मन में आया कि यह वाणी मेरे पूजा के संबंधित कुछ सोचता ही नहीं है और उसके मन में तो भगवान के प्रति कुछ भावना ही नहीं है, सिर्फ धन चाहिए परंतु भगवान नहीं चाहिए। इसलिए इसे कठिन कुछ प्राप्त होना चाहिए, ऐसा शाप उन्होंने दिया। और कुछ समय के बाद राजा के राज दरबार में कुछ चोरी हुई और वह चोर बहुत सा कुछ द्रव्य लेकर जहाँ साधुवाणी रहता था वहाँ भागते भागते आ गए और वहाँ राजदूत पकड़ेंगे यह सोचकर उन्होंने अपना सभी द्रव्य उनके पास डालकर वह भाग गए। राजा के दूतों ने देखा कि सभी द्रव्य इन दोनों के पास पड़ा है तो यही चोर समझकर उन्होंने श्रृंखला से उन्हें बांध दिया और राजा के समीप ले जाकर उन्होंने खड़ा किया। राजा ने भी फिर विचार न करते हुए उन्हें बंदीशाला में डालने की सजा दे दी। और इस प्रकार अगर भगवान की अवकृपा मनुष्यों पर होती है तो राजा का भी रंक बन सकता है और कृपा होगी तो रंक से भी राजा बनने में समय नहीं लगेगा। और इस प्रकार साधुवाणी के घर पे भी
चोरी हो गई और सभी द्रव्य चोरों ने लूटकर घर साफ कर दिया। और इस कारणवश जब एक समय के बाद में साधुवाणी की धर्मपत्नी और उसकी कन्या बहुत वैभव के साथ रहते थे, अब उनकी घूमने फिरने भिक्षा मांगने की उन्हें आदत पड़ गई और भिक्षा मांगते मांगते वह अपना गुजारा करने लगे। और एक दिन वह कन्या यानी साधुवाणी की कन्या कलावती एक ब्राह्मणों के घर पे चली गई और वहां जाकर उसने भिक्षा मांगी। और वहां सत्यनारायण जी का व्रत पूजन चल रहा था। वह देख कर जब वह घर पहुंची तो उसने अपनी माता को बताया कि आज एक मनोवांछित फल प्राप्त करने वाला मैंने व्रत देखा है। तो साधुवाणी की पत्नी को ज्ञात हुआ कि पूर्व समय में 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था सत्यनारायण जी का व्रत करेंगे, फिर भी नहीं कर सके, कारण कि उन्हें समय ही नहीं मिलता था। और इस कारण जो भी द्रव्य उसके पास था उससे तैयारी कर वह साधुवाणी की पत्नी ने दूसरे दिन ब्राह्मणों को, बांधवों को, सभी को बुलाकर सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। और उस व्रत के बाद उस साधुवाणी की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपसे शरण आई हूँ, हे भगवान मुझे बचा लीजिए, मेरे पति को और जामात को सुखरूप हमारे घर लाइए। यह सोचकर उन्होंने प्रार्थना की। और उसके बाद साधुवाणी जहाँ पे था बंदीशाला में, उस चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में जाकर भगवान सत्यनारायण जी कहते हैं कि राजन, तुमने जो बंदीशाला में 2 वाणी पुत्र डाले हुए हैं उन्हें प्रातः काल में मुक्त कर देना और उनका जो भी द्रव्य हरण किया है वह उन्हें लौटा देना। अगर ऐसे ना करोगे तो धन, पुत्र, राज्य यह सभी मैं नाश करवा दूंगा। और यह बताकर भगवान अंतर्धान हो गए। और प्रातः काल में उस राजा ने सभी को दरबार में बैठकर यह स्वप्न सुनाया और उन दोनों वाणियों को लाने के लिए कहा। और राजा ने उन्हें कहा कि आपको केवल आपके दैव वश से यह दुख भोगने का समय आया हुआ था और भगवान ने मुझे आकर ज्ञात किया है, दृष्टांत दिया है, और इसके कारण मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और राजा ने उनका द्रव्य भी उन्हें लौटा दिया और उतना ही द्रव्य अपने पास का उन्हें फिर से दे दिया। और इस प्रकार उन दोनों ने राजा से प्रणाम कर कर अपने नगर निकले। और यहाँ पे सत्यनारायण जी का 3रा अध्याय परिपूर्ण होता है। सत्यनारायण भगवान